सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, अब तक हमने दोहा क्रमांक 119 तक श्रवण कर लिया है। अब आगे। हे हरे, मेरे इस संसार को सत्य और सुखरूप आदि मानने के भारी भ्रम को क्यों दूर नहीं करते। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, असत है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक तो यह सत्य सा ही भासता है। मैं यह जानता हूँ कि शरीर, धन, पुत्रादि विषय यथार्थ में नहीं है, किंतु हे स्वामी, इतने पर भी इस संसार से छुटकारा नहीं पाता। मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने ही हट मोह से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूँ। स्वयं अपने ही अज्ञान से बंध सा गया हूँ। जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाएं, जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए, और बाहर से वैद्य अनेक उपाय करते रहें, परंतु जब तक वह जागता नहीं तब तक उसकी पीड़ा नहीं मिटती। इसी प्रकार माया के भ्रम में पड़कर लोग बिना ही हुए संसार की अनेक पीड़ा भोग रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए मिथ्या उपाय कर रहे हैं। पर तत्व ज्ञान के बिना कभी इन पीड़ाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। वेद, गुरु, संत और स्मृतियां सभी एक स्वर से कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत असत है और काल्पनिक सत्ता मान लेने पर दुख रूप है। जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता, तब तक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्ति का नाश कर सके। वेद भी यह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यह अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अवश्य ही उनके लिए यह संसार सुखकारी हो सकता है जो सम, संतोष, दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। हे तुलसीदास, वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किसमें सामर्थ्य है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सके, इस भ्रम से छुड़ा सके। हे हरे, मैंने अज्ञान के नाश के लिए साधन करना नहीं जाना। जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की, इसमें इलाज का क्या दोष है। जैसे स्वप्ने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए और वह उस महापाप के कारण व्याकुल हुआ जहां तहां भटकता फिरे, परंतु जब तक वह जागेगा नहीं तब तक 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा। वैसे ही तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयान बने सर्प का भ्रम हो जाता है और वह मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाने पर भी नहीं मरता। सांप होता तो हथियारों से मरता। इसी प्रकार यह अज्ञान से भासने वाला संसार भी ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनों से नष्ट नहीं होता। जिसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लगता है और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता। यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है। तुलसीदास कहते हैं, जब तक मैं पन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा तब तक हे भाइयों, करोड़ों यत्न कर करके मर भले ही जाओ, पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकोगे। हे रघुनाथ जी, मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे सेवक हितकारी, तुम्हारी कृपा के बिना न तो मोह ही दूर हो सकता है और न माया ही छूटती है। जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता, वैसे ही कोई वाचक ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों न हो, संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जैसे कोई एक दीन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे दुख पा रहा हो और कोई उसके घर में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के चित्र लिख लिख कर उसकी विपत्ति दूर करना चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती। वैसे ही केवल शास्त्रों की बातों से ही मोह नहीं मिटता। कोई मनुष्य रात दिन अनेक प्रकार के षड्रस भोजनों पर व्याख्यान देता रहे,
तथापि भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होने से जो संतुष्टि होती है, उसके सुख को तो वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया है। इसी प्रकार कोरी व्याख्यानबाजी से कुछ नहीं होता, करने पर कार्य सिद्धि होती है। जब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ और मन में विषयों की आशा बनी हुई है, तब तक हे तुलसीदास इन जगत की योनियों में भटकना ही पड़ेगा, सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो? यह सब मन के विकारों के कारण ही तो होते हैं। शत्रु, मित्र और उदासीन, इन तीनों की मन ने ही हट से कल्पना कर रखी है। शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को सुवर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिए और उदासीन की तृण की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। जैसे बहुमूल्य मणि में भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकार की चीजें रहती हैं, वैसे ही स्वर्ग, नरक, चर, अचर और बहुत से लोग इस मन में रहते हैं। भाव यह है कि छोटी सी मणि के मोल से जो चाहे सो खाने, पीने, पहनने की चीजें खरीदी जा सकती हैं। वैसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग, नरक आदि में जा सकता है। जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहते हैं, उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं, जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। इस मन के विकार कब छूटेंगे? जब श्री रघुनाथ जी के भक्ति रूपी जल से धुलकर चित्त निर्मल हो जाएगा, तब अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखलाई देंगे। किंतु तुलसीदास कहते हैं, इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आवेगा। हे रघुनाथ जी, हे धैर्यवान, बिना ही उकताए हित करने वाले, मैं तुम्हें छोड़कर अपना दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊं? हे नाथ, मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान, परंतु आजकल उसमें बस गए हैं आकर बहुत से चोर। तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है। मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, पर वे लोग बड़े ही कठोर हृदय हैं, सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं। मेरी विनती निहोरा कुछ भी नहीं मानते। इन चोरों में प्रधान 7 हैं: अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कुचले डालते हैं। मैं अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं, कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता। हे नाथ, भाग जाऊं तो भी इनसे पिंड छूटना कठिन है, क्योंकि ये पीछे लगे ही रहते हैं। अब हे रघुनाथ जी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तुलसीदास कहता है कि हे राम, इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे ही घर को लूट रहे हैं। मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न हो जाए। आपका भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम, क्रोध आदि डाकू लूट ले जाएंगे तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव इस अपने घर की आप ही संभाल कीजिए। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। भगवान ने गर्भवास से लेकर अब तक तेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं उनको याद कर और अहंकार छोड़कर बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर। सुख दुख, मान अपमान सबको समान समझ, तभी तेरी विपत्ति दूर होगी। अरे दुष्ट, इस शरीर को तो काल ने ग्रस ही रखा है, इसके लिए किसी को दोष मत दे। तुलसीदास कहता है कि ऐसे बुद्धि हुए बिना केवल कपट समाधि लगाने से श्री राम जी कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं। मैंने जान लिया है कि श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरे मन में वैराग्य नहीं, क्योंकि सपने में भी मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। संसार के भोगों में वैराग्य होना ही तो भगवत चरणों में प्रेम होने की कसौटी है।
जिनका श्री राम के चरणों में प्रेम है, उन्होंने सारे विषय भोगों को रोगों की तरह छोड़ दिया है। जब जिसे काम रूपी सांप डस लेता है, तभी उसे विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती। ऐसा विचार कर हृदय में बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या करूं। इसी विचार से मेरे मन में नित्य नया सोच बढ़ता जा रहा है। हे तुलसीदास, और कोई उपाय नहीं है। जब कभी यह दुख दूर होगा तो बस श्री राम कृपा से ही होगा। रे मन, प्रेम के साथ श्री जानकी वल्लभ राम जी का स्मरण कर, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर तुझे और कहीं गति नहीं है। जप, तप, तीर्थ, योगाभ्यास, समाधि आदि साधन है, परंतु कलयुग में जीवों की बुद्धि स्थिर नहीं है। इससे इन साधनों में से कोई भी विघ्न रहित नहीं रहा। आज पुण्य करते भी बुद्धि ठिकाने न होने से पापों का नाश नहीं होता। रक्त बीज राक्षस की भांति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाव यह है कि बुद्धि की विकलता से पाप में पुण्य बुद्धि और पुण्य में पाप बुद्धि हो रही है। इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं। हे तुलसीदास, इस पाप रूपी राक्षसों के समूह को नाश तो केवल प्रभु की कृपा रूपी कालिका जी ही करेंगी। भगवत कृपा की शरण लेने के सिवा अब अन्य किसी साधन से काम नहीं निकलेगा। हे सुंदर जीव, तू राम राम क्यों नहीं रटती? जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं। राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। राम नाम को छोड़कर योग, यज्ञ, जप, तप, वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना, अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना असंभव है, वैसे ही राम नाम हीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तो विषय रूपी घुघचियों को देखकर उन पर ललचा रही है। तेरा यह तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है। राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है और कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं। बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आम के फल पाए हैं? अतएव तू व्यर्थ गप्पे मारकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर। गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगा। इसलिए राम नाम जप, इसी में कल्याण है। काल, कर्म, गुण, सत्व, रज और तम और स्वभाव ये सभी के सिरों पर तप रहे हैं, अर्थात इनके प्रभाव से सभी को दुख भोगना और कर्म करना पड़ता है। परंतु श्री राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसलिए राम नाम का जप कर। लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल हैं, पर यह कब संभव है? हाँ, कलयुग का ढेर वनिज व्यापार माल मत्ता नाम नगर में खप जाता है, अर्थात कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है। नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है। राम जी के नाम ने रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में विशुद्ध निष्काम प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में बतलाए गए हैं, जो सुनने में तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं, परंतु करने में बड़े ही कटु और कठोर हैं। इसलिए हे तुलसीदास, सुन और जानबूझकर इस भ्रम में मत भूल। तू तो उस प्रभु का ही दास हो जा जिसे सबकी लाज है। श्री राम सरीखे प्रीतम से प्रेम न करके यह जीव व्यर्थ ही जीता है। अरे, जिस विषय सुख को तू सुख मान रहा है, तनिक विचार तो कर, वह सुख कितना सा है। जहां जहां जिस जिस योनि में, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में तूने जन्म लिया,
तहां तहां तूने जिस विषय सुख की कामना की वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला, परंतु कहीं भी तू परम सुखी तो नहीं हुआ। क्यों मुंह में फंसकर फटे आकाश के सीने में तल्लीन हो रहा है? भाव यह है कि जैसे आकाश का सीना असंभव है, वैसे ही सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना असंभव है। इसलिए हे तुलसी, यदि तुझे आनंद की ही इच्छा है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुणगान कर अमृत क्यों नहीं पीता, जिससे अमर होकर आनंद रूप ही बन जाए। अरे जीव, मैं तुझसे बार बार हितकारी, प्रिय, पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। इन्हें सुनकर, मन में विचार कर और समझकर भी तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता, अर्थात श्री राम जी की शरण क्यों नहीं हो जाता। छोटा बड़ा खोटा खरा जो जहां संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला न चाहता हो। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालक वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता, ज्ञान से खोलता और उन्हें कर्मों में जोतता है। विषयों के सुखों को देख, वे तो सिर के बोझे को कंधे पर रखने के समान हैं, अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं। इस तरह मन में समझकर मान जा। अरे मूर्ख, क्यों कष्ट सह रहा है? तनिक विचार तो कर। मृग तृष्णा के जल को मत कर किसने घी पाया है? अर्थात असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? हे तुलसी, तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। हे नाथ, मैं तुम्हारे इसी स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभु, तुम दुख, नम्रता और दीनता सुनाते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र, कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब हे कृपालु, तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था? यह समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र, अहिल्या और जनक चिंता की अग्नि में जले जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए? गुह, निषाद, पक्षी जटायु, शबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ, तुम्हारे सामने आते ही इन बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल गए। भाव यह है कि निषाद, शबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। अपने अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। हे राम जी, तुमने किस सेवा से रेचकर उन्हें भरत जी के समान मान लिया? हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। हे राम जी, उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भलीभांति प्रसन्न हो जाते हो। यह सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसलिए हे नाथ, तुम्हारी रीझने की रीति न जानने के कारण ही जगत अन्यान्य साधनों में पच पच कर मर रहा है। तुम दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते हो, यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी तो संसार सागर से तर गए। बोलो श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। शेष आगे।